नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में। दरअसल बात यह है कि जब समाज के लोग और उसकी शादी हो, विवाह हो, लड़के बड़े आसानी के साथ शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उस लड़की के साथ ज़िंदगी निभाना मुश्किल कर देते हैं। उस लड़की के लिए सबसे अहम ज़िंदगी गुजारना तब हो जाता है जब उसके पास रोज़ी और रोटी का किसी एक वक्त का सहारा ना हो और वो बेचारी लाचार बेबस बन जाती है। जिस लड़की के पास ना बाप हो, ना भाई हो, और जब उसका शौहर भी उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे, तब उसकी ज़िंदगी बड़ा दूभर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला है एक लड़की का जो मेरे साथ मौजूद है कि जिसकी शादी होती है और शादी के बाद जब जैसे बेटी पैदा होती है तो शौहर बीवी को रखने से इनकार कर देता है। तब बेटी दर दर की ठोकर खाती रहती है अपने इंसाफ के लिए, और अब तक इंसाफ नहीं मिला है। आइए मैं उससे बात करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम है हाजरुन परवीन। हाजरुन जी, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत मुसीबत है, बहुत दुख है, बहुत भटक भटक के मैंने ज़िंदगी काटे हैं। क्या मामला क्या था पूरा? आपकी शादी कब हुई थी, कितना दिन पहले हुई थी? जब हम लोग छोटे थे 12-13 साल के साथ में हम लोग की शादी हो गया। 12 ही साल के शादी, मतलब 13 ही साल में हम लोग का शादी हुआ। उस टाइम हम लोग कमसीन थे और नादान थे, बच्चे ही थे हम लोग। अच्छा, तो बचपन से ही आपके माता पिता नहीं रहे, दुनिया से चले गए, तो आपका पालन पोषण कौन कर रहा था? मैं अपनी माँ को भी शक्ल नहीं देखे, ना अपने बाबूजी के भी शक्ल नहीं देखे। तो फिर कौन था जो आपकी परवरिश कर रहा था? जी, मेरा नाना नानी थे, मगर मेरे नाना नहीं है इस दुनिया में। रोइए नहीं, पूरी अपनी बात को विस्तार से रखिए। न्यूज़ 14 भारत आपको अपना पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप अपनी पूरी बात रखिए यहाँ पे। कि जब शादी हो गया तो पहले ज़िंदगी ठीक है, चला अच्छे से चला। उसके बाद जब मेरे बच्चों पैदा होने लगा, 7 साल हो गई। उसके बाद 7 साल के बाद मेरे पति अलग कर दिए, हमको छोड़ दिए। बस कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चे हैं। तो आखिर क्या बात हुई कि शौहर ने आपको रखने से इनकार किया? कितने सालों से आपसे दूर है आपका शौहर? मेरे शौहर रखना चाहता था, मगर मेरे सास मेरा परिवार उसके जहर घोल घोल के मुझे अलग करवा दिया। तो अभी कितना दिनों से अलग हैं आप लोग? अभी 7 साल हो गया। 7 साल अपनी ज़िंदगी अलग अलग काट रहे, दुखड़ा मजूरी कर रहे, बच्चे को पोस रहे, भटक रहे इधर से उधर। मेरा ना घर ना परिवार कोई भी नहीं है। तो इसके लिए आप कभी थाना पुलिस गई, कभी कोई समाज के नेता लोगों के पास गई अपना इंसाफ लेकर? जी, हमने गए। मेरी माँ मेरी बहन भी सिर फोड़ दी था। हम अपने नानी के लिए उसके लिए बयान करने गए हम थाने पे, हिसाब मांगे कि हमको फैसला कीजिए। कोई फैसला नहीं की। हमने कहा कि आगे बढ़ेंगे, उसने कहा कि हम नहीं जानते, तुम आगे बढ़ो या चाहे कुछ करो, ये तुम्हारा। किसने कहा आपको कि आगे जाओ या कहीं भी जाओ? मैंने थाने ही पे गए थे सर, वो मेरी बात नहीं सुने। मेरे नानी जमीन दी, उस पे मेरा दुश्मन बहुत लगा हुआ। कहाँ पे जमीन मिली थी आपको? यहीं पे है, बगल में है, मगर मैंने दूसरे जगह से दुखड़ा मजूरी कर कर के कोठली जैसा घर बनाए हैं, मगर उसमें हमको नहीं रहने दे रहे, कोई भी नहीं। तो आपने कभी कोशिश किया कि मेरे शौहर से कोई कंप्रोमाइज़ करा देता और हम अपने शौहर के पास ज़िंदगी गुजारते? इस वक्त वो कहाँ रहते हैं? हमने बहुत कंपास किए। वो फिलहाल कह रहा है कि हम तुमको छोड़कर हम शादी करना चाहते हैं, हम तुमको नहीं रखेंगे। वो फिलहाल बहुत घर में हमको रूम में बंद कर करके पहले बहुत मारा चुका है, वो तो बहुत मारा हमको। उसके लिए केस किया आपने? हमने गए थे थाना पे, मगर नहीं ली सर, तो कोई भी नहीं ली। तो अब क्या करना है, आगे क्या करेंगे? वो फिलहाल दूसरा शादी कर रहा है। अगर हम किसी को, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा बताया जा रहा था कि एक बार आप और केस करने के लिए जा रही थी तो किसी ने धमकी दिया था? हाँ, हमने केस करने की दी गई थी। कौन धमकी दिया था? हे मुन्ना धमकी दिया, नेसार मियां धमकी दिया कि मेरा यहाँ इलाका है, तुम्हारा इलाका कुछ नहीं है, हम पेट्रोल डाल के तुमको मार देंगे, तो ये करेंगे, नदी में गाड़ देंगे। मुन्ना कौन है? मेरा खलेरा बनोए है, और नेसार मियां मेरा दुश्मन है। वही अपने बाप बनकर शादी करा रहा है रियाज में। जिससे आपकी शादी हुई है वो आपका पति कौन है, कहाँ कराने वाला है वो भी यही कहा सर। उसका नाम? मोहम्मद इरफान। तो
तो अब वो क्या करता है उससे? आपने इन 7 सालों के बीच में जब से आप उससे अलग हैं तो कभी बातचीत हुई उससे, कभी मुलाकात हुई उससे? नहीं, उन्हीं के सामने हम आ रहे जा रहे हैं, उन्हीं के सामने दुकड़ा मजूरी कर रहे सर। वो मुझे देखता है मगर वो मुझे, उसको दिल पत्तल नहीं पिघलता। वो मुझे नहीं कहता कि हम तुमको नहीं प्यार करते, हम तुमको नहीं चाहते, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मुझे बहुत गंदा समझता। मैंने ऐसा रहता सर तो मैं ऐसा नहीं कर सकते थे। मेरे बच्चों के लेकर हम कभी कहूँ भी भाग सकते थे मगर ऐसा हम काम नहीं किए। हाँ, हम चाहते हैं कि मिलके रहे मगर मेरे परिवार है मुन्ना, हलीमा और निसार मियाँ, वो मुझे अलग अलग करवा रहे हैं बार बार। वो नहीं रहना देते हम उनके साथ। मैंने सोचा कि एक घर बनाए छोटा सा, उन्हीं के घर में हम लोग अलगे रह सकते हैं मगर नहीं रख रहे। थोड़ा सा आखिरी क्वेश्चन लेंगे, लास्ट मुझे ये बताइए कि आखिर क्या वजह रही है जो आपका शौहर आपको नहीं रखना चाह रहा? कोई उसकी ठोस वजह बताइए। शादी के बाद ऐसा क्या मामला हुआ कि वो रखने से इनकार कर रहा है? इनकार कर रहा है सर। वो मुझसे औलाद खोजता था मगर औलाद नहीं लाए ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा सलूक किए। सिस्टम से अलग हो गए, खाना खर्चा कुछ भी नहीं दी, एक दाना भी नहीं। आज 7 साल हो गया सर, एक भी कुछ भी नहीं। हमने दुकड़ा मजूरी कर करके बच्चे को पोस पाल करके इतने बड़े कि आज मेरे से बच्चा छीनना चाहता है मगर मैंने कैसे दे सकती हूँ उसको, बताइए। कितने साल की बेटी है आपके पास? 7 साल की है, ये मेरी बच्ची है। अच्छा। और जब ने ये पैदा होने की कोशिश की, मेरे सास और मेरे सवार और इसमें फिलहाल मेरी हलीमा और नगी, ये सकीना बीबी, वो मेरी मामी है। उसने उन लोग मैडम के पास रमसागर हॉस्पिटल गया, उन लोग गए थे जहर के सुई दिलवाने के लिए माँ बच्चों को। कि वही बच्चा औलाद काहे नहीं पैदा लिए, इसलिए मैडम ने उसको 2 हाथ घींच के भी बेटी भी तो औलाद है, बेटी भी तो इतनी अच्छी चीज है मगर उसको पसंद नहीं है बेटी। वो चाहता है कि किसी कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा ये बच्ची को दिखाइए। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? साना परवीन। तो क्या अभी अम्मी के साथ रहती हो? हाँ जी। पापा की याद आती है? पापा से कभी बात करती हो? नहीं करती हूँ। क्यों, पापा बात नहीं करते? नहीं। कभी पापा ने फोन नहीं किया? नहीं जी। अभी क्या कर रही हो बेटा आप? अभी हम यहीं रहते, अम्मी पास पढ़ते हैं। तो अभी अम्मी तुमको कैसे खिलाती पिलाती हैं? अम्मी दुखड़ा मुझे करके किसी का बर्तन धोती है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलो, क्या करती हैं अम्मी? अम्मी काम उम करती है सबका। अच्छा, काम करके अम्मी खिलाती पिलाती हैं जी। बड़ा अफसोस और ये दर्दनाक कहानी है। मासूम लड़की जब उसकी शादी होती है कि इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो जाती है, महज 13 साल की उम्र में, और इस लड़की को सज़ा सिर्फ इस बात की दी जाती है कि उसने बेटी को जन्म क्यों दिया। एक लड़की खुद इतनी मासूम और अपनी छोटी सी बच्ची को किसी के घर में बर्तन मलकर खाना खिलाने से और उसको पोसने पर मजबूर है। इस तरह की बुराई समाज से आखिर कब ख़त्म होगी? ऐसी एक नहीं अनेक कहानियाँ इस देश में मौजूद हैं। कैमरामैन फ़हद के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।